एक भारत जोड़ो यात्रा का जो एक बुक है उसको भी आज यहाँ से विमोचन करेंगे। धन्यवाद। आपकी आज्ञा है, शुरू करें? जी शुरू करें जी। मित्रों, आज शिक्षक दिवस। तो मैं अपनी बात शुरू करने के पहले अपने सभी गुरुजनों को, पूरे प्रदेश के शिक्षकों को नमन करता हूं। और कांग्रेस पार्टी 7 तारीख से कन्याकुमारी से कश्मीर एक पद यात्रा जिसका नाम भारत जोड़ो रखा है, ये प्रारंभ करने जा रही है। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी पर निर्भर है। और कल कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में एक लाखों लोगों की भागीदारी के साथ, जिसमें देश के हर कोने से लोग आए थे, महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रही आयोजित की थी। तो भारत जोड़ो के संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये देश गंभीर चुनौतियों से गुजर रहा है और जो ये चुनौती है ये बाहर से नहीं है, सरकार द्वारा, खास तौर से केंद्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित नीतियों की वजह से ये देश गंभीर खतरे में पड़ा है। और इस देश के तमाम लोगों को एकजुट करने के लिए, इस देश के भविष्य को बचाने के लिए और लोगों की भागीदारी बनाने के लिए ये भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। आपको जो दिया गया है इसमें पूर्ण विवरण। मित्रों, ये जो खतरा है आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, पिछले 8 वर्षों से जो हुकूमत दिल्ली में है उसकी नीतियों की वजह से ये खतरा है। अब जैसे कल हमने महंगाई के खिलाफ लगातार आंदोलन करते रहे, लेकिन कल पूरे देश के लोगों को एक साथ जोड़कर हमने ये कार्रवाई की। देखिए, जो आज हर एक वर्ग परेशान है, ये महंगाई नहीं है, ये लूट है। और लूट की छूट मोदी सरकार ने इस देश के मुनाफाखोर अपने मित्रों को दे रखी। यानी क्यों कह रहा हूं लूट है? कि महंगाई का मतलब है कि अगर 10 रुपए की चीज 15 में मिले तो मान लेते हैं कि महंगाई है, लेकिन 10 की कोई चीज 25 में मिले तो महंगाई नहीं है, वो लूट है। अच्छा, हमारे समय में भी, यानी यूपीए के समय में भी महंगाई हो जाती है, लेकिन हमेशा कोई भी सरकार हो 2 महीने में, 3 महीने में इंटरवीन करती थी, दखल देती थी, उपाय करती थी, जिसके चलते महंगाई को फिर नीचे लाने का काम कर दिया था। लेकिन यहां तो सरकार की नीतियां ही इस महंगाई को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। और संसद में आप उठाइए तो कोई जवाब नहीं, बाहर सड़क पर आप करिए तो कोई जवाब नहीं। और सबसे बड़ी बात, अगर आप विरोध कर रहे हैं तो जो आपका लोकतांत्रिक अधिकार है वो भी आज इस देश में लोगों के खत्म हो गए। जो आर्थिक नीति की वजह से देश की जो अर्थव्यवस्था है वो शोषित हो, बेरोजगारी है। 40 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी इस समय इस मुल्क में है। और शहरों में तो
और ज्यादा 9.3 समथिंग। किन्हीं कारणों से बेरोजगारी भी होती, लेकिन सरकार की जो दिशा होती है वो तय कर देती है कि नहीं, आज ये कठिनाई है, लेकिन इस कठिनाई को हम कैसे दूर करेंगे। एक उपाय केंद्रीय सरकार का ऐसा नहीं है जिससे ये लगे कि आज जो कठिनाई है वो कल दूर हो सके। और इस देश के अजीब तमाशा पर सरकार का बैंक, सरकार की संपत्ति और खरीद रहा है मोदी का मित्र अडानी। यानी आकाश बेच रहे हैं, पाताल बेच रहे हैं और जमीन भी बेच रहे हैं। जो लोगों की मेहनत की कमाई से इस मुल्क में जो संपत्तियां बनी थी, उनको देश के चंद पूंजीपति, जिसमें अडानी मुख्य हैं, बैंक हमारा, उसका पैसा, संपत्ति हमारी और मालिकाना हक अडानी। ऐसा किसी भी मुल्क में शायद न हुआ हो, भारत में तो ऐसा हुआ नहीं। उसके अलावा इस देश की सुरक्षा के साथ ही खतरा। 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इस मुल्क में है और 41 की 41 फैक्ट्रियां का निजीकरण करके निजी हाथों में देने का काम हो रहा है। वहां के लाखों कर्मचारी आंदोलनरत हैं और जब आंदोलन किया तो ऐसे नियम बना दिए कि जो उन कर्मचारियों की मदद करेगा उसकी भी संपत्ति हम जब्त करेंगे। मैं आपको चिंतित करना चाहता हूं कि जो भारत की फौज है या सुरक्षा बल है, इनकी आवश्यकता अनुसार भारत की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां गोला बारूद या जो साज सामान के वो निर्माण करते हैं। जब वो निजी हाथों में जाएगा, जरूरी नहीं है कि वो वही चीजें देगा। LIC इस देश की जीवन रेखा है जो हर पंचवर्षीय योजना में कंट्रीब्यूट करती है। आज आप उसको कमजोर करने का काम कर रहे हैं। ONGC जो कि सिर्फ भारत में नहीं दुनिया में जिसका नाम था, आपकी नीति ऐसी चल रही है कि आज वो लड़खड़ा रही है और उसका उद्देश्य यह है कि देश के जो ऑयल सेक्टर है वो एकाधिकार। यहां भी आपने देखा कि इस तरीके से जो एकाधिकार का जो काम चल रहा था, मैं ज्यादा ये नहीं जानता, लेकिन सेव के मामले में मैंने सुना और ये हर एक क्षेत्र में हो रहा है। जो किसान भी 3 लाख चाहिए, उसका भी उद्देश्य यही था कि इस देश के अन्न पर हम किस तरीके से कब्जा एकाधिकार कुछ लोगों का हो सके। शिक्षा आज पैसा भी निर्धारित कर रही है कि नौजवान को हमारे कौन सी शिक्षा मिले। हम लोग पढ़ते थे तो 90 रुपया का फीस लगता, आज लाखों में सरकारी संस्थाओं में बढ़ रहा। तो जो भविष्य है वो भी खतरे में। जो बेरोजगारी के चलते जिस तरीके से नौजवान आज हताशा में, निराशा में, ये जो आपको बताया कि जो भारत जोड़ो है, इन सारे किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं को, मजदूरों को, इन सारे लोगों को, इस देश के लोगों को जोड़ने के लिए और जिस तरीके से लोकतांत्रिक अधिकार इस मुल्क में नागरिकों को खत्म किए जाए, इंसाफ और इंसानियत दोनों खतरे में। आज देश के लोगों का के मन में शंका होती है कि जुडिशरी में हमको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और जानते ये बहुत खतरे की तरफ मैं इशारा कर रहा हूं। इलेक्शन कमीशन
कनेक्शन तक आरबीआई जो कि सेंट्रल बैंक है भारत का, आज उसकी भी हालत कमजोर हो रही। और किसी भी देश की स्थिति उस देश के जो सेंट्रल बैंक होता है उस पर आधारित होती है। आंदोलन जो देश का होता है उस पर बैंकिंग व्यवस्था जो राष्ट्रीयकरण करके मजबूत की गई थी, आज पूरी की पूरी बैंकिंग व्यवस्था चल रहा है। क्यों? कि जनता का पैसा है और वो पैसा देश के निर्माण में नहीं बल्कि अडानी जी, अंबानी जी या मोदी जी के अन्य मित्र जो हैं वो उनको कर्ज देने देता है, किसान को कर्ज नहीं मिलता। अगर आज से सन 2014 में अडानी जी देश में दुनिया में 208वें नंबर, आज वो 3रे नंबर पर। और पैसा किसका है? इस देश के लोगों का। इस पर कोई गौर नहीं, कोई जांच नहीं हो रही। और देश के आदमी का बड़ा संकट है कि घर में रखें तो मोदी जी ले जाए और अगर बैंक में रखें तो नीरव मोदी ले जाए। आज अडानी के ऊपर 2 लाख करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तान के बैंकों का कर्जा और उसको और ज्यादा नए कर्जे भी मिलते चलेगा। इसलिए आज पूरे देश के चाहे बुद्धिजीवी हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, शिक्षक हो, नौजवान हो, उन सबको इस यात्रा में एकजुट करने की हमारी कोशिश होगी। राहुल गांधी जी पूरा कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3500 किलोमीटर के करीब ये यात्रा होगी और 150 दिन करीब ये यात्रा चलेगी और इसमें 300 के आसपास लोग के बराबर, जिसमें 118 लोग पूरी 3500 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। 100 उस प्रदेश के होंगे और 100 उन जगहों के होंगे जहां यात्रा नहीं जाती, ताकि एक राष्ट्रीय स्वरूप इसका बन सके। सर, बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि जो भारत जोड़ो यात्रा है उसको हिस्सा हिमाचल प्रदेश नहीं है, तो क्या हिमाचल जो है वो भारत से अलग है? नहीं, ऐसा ये यात्रा देश के 12 प्रदेशों में जा रही है। हिमाचल में भी है, लेकिन वो उसका नक्शा भी अगर आप कहेंगे तो मेरे लिए आपको जाएगा। और ये जान लीजिए, बीजेपी तो बौखलाई हुई है। बीजेपी के खिलाफ और इस देश की जो तानाशाही सरकार है उसके खिलाफ निर्णायक लड़ाई की शुरुआत हुई। सर, हिमाचल प्रदेश तो चुनावी राज्य है, बावजूद इसके ये यात्रा अगर हिमाचल नहीं आएगी तो क्या इसे आएगी ना, किनारा से आएगी, यहाँ से हिमाचल शामिल है। लेकिन ये आपका कहना सही हो सकता है कि बहुत ज्यादा हिमाचल के पोर्शन नहीं है, लेकिन हिमाचल को टच करेगा। और देखिए, इसके पहले की जो यात्रा है सब लोग जानते हैं कि उसके हर एक का रूट होता है। और अब अगर देखें तो हिमाचल तो कांग्रेस के दिल में बसता है। सर, जो 5 राज्यों में चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस ने महंगाई और बेरोजगारी को मुद्दा बनाया था, लेकिन 5 राज्यों में कांग्रेस की हार हुई। आप क्या मानते हैं कि जनता के लिए बेरोजगारी और महंगाई मुद्दा नहीं है, या फिर कांग्रेस ये मुद्दा जनता तक नहीं पहुंचा पाती कि कांग्रेस को लड़ाई लड़ सकती है जिसके खिलाफ सरकार के हाथ खड़े होने की बात? हम कांग्रेस ने हम तो पूरे देश को जोड़ने के लिए यात्रा कर रहे हैं। ये हमारी चुनावी यात्रा नहीं है, इस देश को बचाने की यात्रा है। स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्यों के विपरीत इस देश को चलाया जा रहा है। हम उन सारे लोगों को जोड़ना चाहते हैं जिनकी आस्था इस देश के स्वतंत्रता
बेरोजगारी क्या जनता के लिए मुद्दा है, मुद्दा रहेगा उसी के लिए कि इस देश के लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्यों का के आधार पर एक जीवन देने के लिए, और जो तकलीफ है, लाचारी है,